हेलो पीपल, वेलकम बैक। आज हम करेंगे एक और केस स्टडी। एंड जो लोग इस चैनल पे शुरू से हैं उनको तो पता है कि प्लेलिस्ट में मैंने काफ़ी कुछ दे रखा है क्लास 12th के लिए, और जो लोग नए हैं उनको मैं बता देना चाहती हूँ, प्लीज़ चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट करो। आपको चैनल की प्लेलिस्ट में सब कुछ मिलेगा जो आपको अपने 12th की प्रिपरेशन के लिए चाहिए। केस स्टडीज़ की प्लेलिस्ट मिलेगी, पीडीएफ्स मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, वन शॉट वीडियोस मिलेंगे, एक्सप्लेनेशंस मिलेंगी चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, और केस स्टडी की सीरीज़ मिलेगी। ऑल्सो मंडे से हम एक और सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें मैं चैप्टर वाइज आपके लिए लेकर आऊँगी हर चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो मेक श्योर दैट यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, मुझे लगता है कि अच्छा लोग पसंद कर रहे हैं, लोग मेरे को और मेहनत करनी है और अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आनी है। आई हैव टू फाइंड थिंग्स विच कैन हेल्प यू गाइज एक्सेल इन योर एग्जाम। तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दिया करो, बिकॉज आई हैव ऑब्जर्व लॉट ऑफ पीपल वॉच वीडियोज़ पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो। दैट एक्ट एज अ मोटिवेशन फॉर अस टू ब्रिंग मोर एंड मोर कॉन्टेंट फॉर यू। अदरवाइज हमें भी लगता है कि हम क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ एक थम्स अप दे दिया करो, लीव अ कमेंट, आई रीड ऑल द कमेंट्स एंड आई रिप्लाई टू देम। एंड या विद दैट लेट्स स्टार्ट। सो आज का हमारा केस है एना का। एना फर्स्ट केम टू द अटेंशन ऑफ साइको एनालिसिस्ट जोसेफ ब्रेयर in 1880 when he was called to her house in Vienna, where she was laying in bed almost entirely paralyzed. Her symptoms included hallucinations, personality changes, rambling speech, but doctors could not find any physical cause. तो उसके सिम्टम्स में तो एना एक पेशेंट थी जो सबसे पहले साइको एनालिस्ट जोसेफ ब्रूर के 1880 में उनके हाउस में वो देखने गए वियना में। शी वॉज लाइंग इन अ बेड, अपने बेड पे थी वो इंटायरली ऑलमोस्ट पैरालाइज। और उनके सिम्टम्स क्या थे एना के? हेलुसिनेशंस हो रही थी, पर्सनालिटी चेंजेस हो रहे थे, रैम्बलिंग स्पीच हो रही थी, बट डॉक्टर को कोई फिजिकल कॉज नहीं मिला। ठीक है, और साइको एनालिसिस्ट को हम तभी बुलाते हैं जब कोई फिजिकल कॉज नहीं होता, राइट? साइको एनालिसिस की अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है तो। सो ही विजिटेड, द डॉक्टर विजिटेड हर ऑलमोस्ट डेली एंड टॉक टू हर अबाउट हर थॉट्स एंड फीलिंग्स। तो जो साइको एनालिसिस थे जोसेफ, उन्होंने उससे उनके थॉट्स एंड फीलिंग्स के बारे में बात करनी शुरू करी, इंक्लूडिंग द ग्रीफ ऑफ हर फादर। जो भी उनके फादर में बी डाइड, उससे रिलेटेड जो ग्रीफ था उसके बारे में भी बात करनी शुरू करी। The more she talked, the more her symptoms seemed to fade away. जितना वो बात कर रही थी अपने थॉट्स के बारे में, फीलिंग्स के बारे में, उतना ही उनके सिम्टम्स जो हैं फेड अवे होते जा रहे थे। एंड वॉज अपेरेंटली वन ऑफ द फर्स्ट एवर इंस्टेंसेस ऑफ साइको एनालिसिस और द टॉकिंग क्योर। तो एक तरह से आप कह सकते हैं ये जो एना का केस है, दैट वाज द फर्स्ट एवर साइको एनालिसिस का केस, या फिर आप बोल सकते हैं द टॉकिंग क्योर। ठीक है, बात करने से ही जो ठीक हो जाते हैं। ऑल्दो फ्रॉइड, जो सिगमंड फ्रॉइड है, उनकी बात हो रही है, वो कभी एना से मिले नहीं थे, बट उन्होंने उसकी केस के बारे में लिखा है बहुत अपनी राइटिंग्स में, इंक्लूडिंग द नोशन मतलब थॉट, including the thought that she had hysterical pregnancy, although this was also disputed later इसको लेके भी डिस्प्यूट हुआ था। तो ये आपका केस है और देखते हैं इससे क्वेश्चन क्या है। अब ये तो आपको समझ आ गया होगा कि कुछ साइको एनालिटिक थ्योरी से ही रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, क्योंकि जो केस है पूरा का पूरा साइको एनालिसिस पे ही बेस्ड है, राइट? सो पहला क्वेश्चन है, व्हाट कुड बी द रीजन ऑफ एनाज इलनेस एज पर साइको एनालिस्ट। साइको एनालिस्ट के हिसाब से एना का जो इलनेस का रीजन है वो क्या हो सकता है? जैसे हमने यहाँ पे देखा कि एना ऑलमोस्ट एंटायरली पैरालाइज्ड है। ठीक है, हालुसिनेशंस हो रहे हैं, पर्सनालिटी चेंजेस हो रहे हैं, रैम्बलिंग स्पीचेस हो रही है, बट जो है ये सब बाद में चला भी जाता है। ठीक है, जब जैसे ही बात करना शुरू करते हैं। तो आपके हिसाब से साइको एनालिसिस पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए एना के इलनेस का रीजन क्या है वो आपको बताना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मोर शी टॉक्ड, the more her symptoms seem to fade away. What are the methods used in psychoanalysis to bring the unconscious into the conscious realm? तो साइको एनालिसिस की जो थेरेपी है वो ऐसे क्या मेथड्स यूज करते हैं जिससे
अनकॉन्शियस से कॉन्शियस रेल्म में मटेरियल आने लगता है। एक्सप्लेन कीजिए 2 नंबर का। तो अगेन थेरेपेटिक अप्रोचेस वाले चैप्टर नंबर 5 से का ही इसमें मटेरियल आएगा, वहीं से इसके आंसर्स आपको मिलेंगे। सो पहला क्वेश्चन का देखते हैं आंसर क्या है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट कुड बी द रीजन। साइको एनालिसिस के हिसाब से इलनेस का रीजन क्या होता है, तो साइको एनालिसिस के हिसाब से क्या रीजन हो सकते हैं, सिर्फ एना नहीं बल्कि आपको ऑब्वियसली आपके केस में एना की बात करिए तो आप लिखेंगे द रीजन फॉर एनाज इलनेस एज पर साइको एनालिसिस कुड बी दिस। पर अगर अदरवाइज भी देखा जाए तो साइको एनालिसिस के हिसाब से यही रीजंस होते हैं जिसकी वजह से इलनेस होती है। क्या रीजंस होते हैं, या तो अनकॉन्शियस सेक्सुअल या एग्रेसिव वर्जेस होते हैं, मोटिव्स होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ठीक है। कुछ इन्फ्लुएंस होते हैं चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस के, इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कुछ ना कुछ, राइट, या फिर इड ईगो सुपर ईगो के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। सो ये सारे रीजंस होते हैं साइको एनालिसिस के हिसाब से। चाइल्डहुड एक्सपीरियंस को तो बहुत ज़्यादा हम मानते हैं। अनकॉन्शियस कुछ एग्रेसिव या सेक्सुअल अर्जेस भी हो सकती हैं, कुछ मोटिव्स या कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। तो ये सारे रीजन हैं जो साइको एनालिसिस के हिसाब से इलनेस का कारण बनते हैं, ठीक है। तो ये आप लिखेंगे 2 नंबर के क्वेश्चन में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द मोर शी टॉक द मोर हर सिम्टम्स फेड सीम्स टू फेड। जितना जितना एना बात करते गई अपने थॉट्स और फीलिंग्स के बारे में, उसके सिम्टम्स रिड्यूस होते गए या फिर फेड अवे होते चले गए, हटते चले गए, मिटते चले गए। सो व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड इन साइको एनालिसिस टू ब्रिंग द अनकॉन्शियस इनटू कॉन्शियस रेल्म। तो साइको एनालिसिस के हिसाब से अनकॉन्शियस से कॉन्शियस रेल्म में जाने के लिए कौन कौन से मेथड्स यूज करते हैं, तो सिगमंड फ्रॉइड ने कौन से मेथड्स दिए थे वो मेथड्स आप यहाँ पे बात करेंगे। फ्री एसोसिएशन के बारे में बात की थी, ड्रीम एनालिसिस के बारे में बात करी थी और एनालिसिस ऑफ एरर के बारे में बात करी थी। सो मेथड्स आप लिखेंगे मेथड्स यूज्ड इन साइको एनालिसिस टू ब्रिंग अनकॉन्शियस इनटू कॉन्शियस रेल्म आर फ्री एसोसिएशन, ड्रीम एनालिसिस एंड एनालिसिस ऑफ एरर। ड्रीम एनालिसिस और एनालिसिस ऑफ एरर के बारे में आपकी बुक में कुछ ज़्यादा नहीं है, इसलिए आप नहीं लिखेंगे। फ्री एसोसिएशन के बारे में क्या लिखा है, जो उसका डिटेल है थोड़ा सा वो दे देंगे आप, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप फ्री एसोसिएशन, अगर 1 नंबर का होता तो सिर्फ आप नेम्स मेंशन करते तो भी चलता, लेकिन क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप फ्री एसोसिएशन के बारे में लिखेंगे। इट इज़ अ मेथड इन विच अ पर्सन इज आस्क्ड टू ओपनली शेयर अबाउट थॉट्स, फीलिंग्स एंड आइडियाज दैट केम टू हिज माइंड, ठीक है। तो जितने भी किसी पर्सन के दिमाग में जो भी फीलिंग्स, थॉट्स, जो भी आइडियाज आ रहे हैं वो ओपनली, आपको कुछ सोचना नहीं है कि उस बात का ताल्लुकात किसी से है कि नहीं, कुछ रिश्ता है कि नहीं, बस आपके मन में जो आ रहा है वो आपको अपने थेरेपिस्ट के साथ शेयर करना है। दैट्स इट, दैट इज ऑल यू वांट टू डू, राइट। सो दीज आर द मेथड्स। फिर ड्रीम एनालिसिस होता है और एनालिसिस ऑफ एरर होता है। ये आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर करना है। एंड विद दिस वी आर डन विद द केस स्टडी। इसके बाद मेरे पास अभी के लिए तो और केस स्टडीज नहीं है। आपके पास टोटल आई थिंक 11 केस स्टडीज हैं जो मैंने करवा दी हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करना। और इसके बाद मंडे को आई विल स्टार्ट टेलिंग यू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं पिछले 10 साल के पेपर के एनालिसिस करने के बाद आपको सारे क्वेश्चंस बताऊंगी कि क्या रिपीटेडली और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सो डू नॉट मिस दैट आउट। मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब दिस चैनल। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होते हैं मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि ओके पीपल आर वॉचिंग, लाइकिंग, दे वांट कि मैं और वीडियोस लेकर आऊँ, तो कंटेंट बनाने के लिए एक मोटिवेशन मिल जाता है। अगर कोई सब्सक्राइब ही नहीं करता तो फिर लगता है कि यार कोई देख तो रहा नहीं है, व्हाई शुड आई मेक द वीडियोस, इतने एफर्ट क्यों ही डालें, फिर इतना टाइम क्यों लगाएं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को। एंड I'll see you on Monday now. Till then, keep learning, keep revising. सेक्शन ए के क्वेश्चंस में पोस्ट करते रहूंगी. Keep practicing. कम्युनिटी पोस्ट में जाके उसको प्रैक्टिस करना. ओके, बाय.